हमें मिल रही है। देखिए, अगर हम युद्ध के ऊपर जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन से हथियार है। ओके, तो अगर हम ट्रेडिंग करने के लिए आ रहे हैं ना, तो हमारे पास कहाँ कौन से फीचर्स है ये पता होना चाहिए। वो फीचर्स ट्रेडर्स टर्मिनल के ऊपर कहाँ पे एलोकेटेड है ये पता होना चाहिए। एंड दैट इज द रीजन हम मल्टीपल ट्रेडर्स टर्मिनल के थ्रू जा रहे हैं और मल्टीपल चीजें जो है वो देख रहे हैं। एंजल वन के ऊपर जाएंगे, धन के ऊपर जाएंगे, और अगर मतलब जरूरत लगी तो जीरोधा के भी ऊपर जाएंगे। तो हर एक ट्रेडर टर्मिनल के ऊपर जाके किस प्रकार से हम यहाँ पे मार्केट में ट्रेडर्स का टर्मिनल जो है ओवरव्यू कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस धन का ट्रेडर्स टर्मिनल। एकदम इजी टू यूज है। इजी टू यूज कब है? जब आपको इसके फीचर्स वगैरह पता होंगे। बाय द वे, यहाँ पे धन का लोगो है देखिए, और इस लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो पूरा वॉच लिस्ट यहाँ पे है। अब वॉच लिस्ट जो है इसमें आप शेयर्स जो है ऐड कर सकते हैं। लेट्स से बजाज फाइनेंस, मैंने यहाँ पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस मैंने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे ऐड करने का बटन है देखिए, तो यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ ये शेयर। तो स्टॉक एडेड सक्सेसफुली बजाज हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे बाइंग का बटन है, सेलिंग का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर टर्मिनल के ऊपर जाएंगे, जहाँ पे हमारा चार्ट ओपन हो जाएगा, और वहां पे हम ट्रेड को प्लेस भी कर सकते हैं। ओके, चार्ट के ऊपर जाके। बाय द वे, यहाँ पे एक बार ये लोड हो जाने दीजिएगा, सो दैट यू विल आल्सो गेट टू नो कि किस प्रकार से हमें इसको देखना है। ऑलराइट, यस, दिस इज हाउ इट इज। अब उसके बाद यहाँ पे अगर देखेंगे तो फर्स्ट वॉच लिस्ट, सेकेंड वॉच लिस्ट, थर्ड वॉच लिस्ट, फोर्थ वॉच लिस्ट, इस प्रकार की वॉच लिस्ट जो है आप क्रिएट कर सकते हैं, नई नई वॉच लिस्ट। नो वरीज विद दैट। उसके बाद होम पेज के ऊपर अगर आएंगे तो यहाँ पे पोर्टफोलियो, माय पोर्टफोलियो ऑल है, स्टॉक्स का है, म्यूचुअल फंड का और ईटीएफ का। और ऑल मतलब इन्वेस्टमेंट कितना अमाउंट है वो अमाउंट यहाँ पे, करंट वैल्यू कितना है, ओवरऑल प्रॉफिट और आज का प्रॉफिट जो है इन्वेस्टमेंट के थ्रू, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। नाउ फ्रैंकली स्पीकिंग, इन्वेस्टमेंट का मेरा अकाउंट जो है वो अलग है, जिसमें स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग के ट्रेड्स वगैरह चलते रहते हैं। ओके, वो अकाउंट मेरा अलग है। ये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मैं खाली यूज करता हूँ। यहाँ पे आज देखेंगे, आज के पोजिशंस अगर देखेंगे तो 1266 रुपीज का प्रॉफिट आज मुझे हुआ है। छोटा सा प्रॉफिट बुक किया है जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग, बैंक निफ्टी में एक ही ट्रेड हमने प्लेस किया था, और बैंक निफ्टी जो है कंप्लीट यहाँ पे देखिए आप साइडवेज दिख रही होगी। ओके, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट, मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो गया, और यहाँ पे हमने छोटा सा प्रॉफिट जो है ये बुक कर लिया है। ओके, तो होम पेज के ऊपर फिर से एक बार आते हैं, और यहाँ पे आज की पोजीशन यहाँ पे यहाँ पे आपको दिखेगी। ओपन पोजीशन एक भी नहीं है, सारी पोजीशन क्लोज है। अब यहाँ पे आने के बाद इन्वेस्ट और ट्रेड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस, इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर इक्विटीज का सेगमेंट है, म्यूचुअल फंड का सेगमेंट है, ईटीएफ का सेगमेंट है, ऑप्शंस का सेगमेंट है, फ्यूचर का सेगमेंट है और कमोडिटीज का सेगमेंट है। अब इक्विटीज के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए होम पेज से ऑटोमेटिकली मार्केट पेज के ऊपर हम आ जाते हैं। हाँ, यस, होम पेज के यहाँ से मार्केट के ऊपर आ जाते हैं। मार्केट के पेज के अंदर देखिए लाइव का एक ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शंस का ऑप्शन है। ओके, तो मल्टीपल पेजेस है, तो हम क्या करेंगे, मार्केट्स पेज के अंदर जितने जितने पेजेस है उन हर एक पेजेस का रिव्यू कर लेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि लाइव पेज के अंदर और भी अंदर पेजेस है, देखिए 3, ट्रेंडिंग ऑन धन, मार्केट स्कैनर और मार्केट एक्शन, ऐसे 3 पेजेस है। अब ट्रेंडिंग ऑन धन ये पेज जो है, इसके अंदर भी मल्टीपल स्टॉक्स है, देखिए मोस्ट सर्च स्टॉक्स, जो स्टॉक सबसे ज्यादा सर्च किए गए हो। उसके बाद मोस्ट बॉट स्टॉक्स, मतलब जो स्टॉक्स में सबसे ज्यादा बाइंग हुआ है। मोस्ट सोल्ड स्टॉक्स, मतलब जो स्टॉक्स में सबसे ज्यादा सेलिंग हुआ है। मोस्ट डिलीवर्ड इन पोर्टफोलियो, मतलब इंट्राडे का नहीं है, यहाँ पे इंट्राडे का भी यहाँ पे होगा और डिलीवरी का भी होगा, लेकिन यहाँ पे डिलीवरी का मतलब ओवरनाइट पोजीशन लेके गए हैं जो लोग, इंट्राडे का पोजीशन लेके नहीं गए, वो स्टॉक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। मोस्ट बॉट इन एमटीएफ, एमटीएफ का मतलब है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी मतलब आपको लेवरेज मिल जाता है। ओके, वो लेवरेज के वाले स्टॉक्स सबसे ज्यादा कहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है उसमें, तो वो वाला चीज यहाँ पे है। मोस्ट प्लेज स्टॉक्स, मतलब प्लेज किए गए स्टॉक्स यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन से है वो यहाँ पे मिलेगा। तो मोस्ट सर्च स्टॉक्स में चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, अदानी पोर्ट्स एंड सेल्स, ये सारे स्टॉक जो है ये यहाँ पे आए हैं, सबसे ज्यादा सर्च किए गए। उसके बाद मोस्ट बॉट स्टॉक्स में वोडाफोन आइडिया सबसे ज्यादा बाय हुआ है, सुजलॉन एनर्जी सबसे ज्यादा बाय हुआ है, IRFC, जयप्रकाश, ये सारे स्टॉक जो है ये बाय हुए। उसके बाद मोस्ट सोल्ड स्टॉक्स जो है
यहाँ पे वोडाफोन आइडिया भी सबसे ज्यादा सेल हुआ है, आरएफसी भी सबसे ज्यादा सेल हुआ है, सुजलॉन एनर्जी भी सबसे ज्यादा सेल हुआ है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसके बाद मोस्ट डिलीवर्ड इन पोर्टफोलियो, मतलब डिलीवरी लेके गए हैं। ओके, तो यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी है, वोडाफोन आइडिया है, फिलाटेक्स फैशन से, जयप्रकाश पावर वेंचर से। तो ये स्टॉक जो है इनका एलटीपी यहाँ पे आपको दिखेगा, कितने परसेंटेज कितने चेंज हुआ है ये दिखेगा, परसेंटेजेस में चेंज कितना है ये दिखेगा, एक्सचेंज के ऊपर वॉल्यूम कितना है वो दिखेगा, और करोड़ में वैल्यू कितना है ये भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद मोस्ट बॉट इन एमटीएफ, टाटा स्टील, जयप्रकाश पावर वेंचर्स, ग्रीव्स कॉटन, सुजलॉन एनर्जी, इस प्रकार के स्टॉक जो है ये मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी के अंदर आज सबसे बाय किए गए हैं। उसके बाद मोस्ट प्लेज स्टॉक्स, प्लेज मतलब क्या कि स्टॉक को प्लेज करके आपको जो पैसे मिलते हैं उसके ऊपर आप ट्रेडिंग करते हो। इसका ऐसा अर्थ समझ लीजिएगा कि आपने कोई स्टॉक्स बाय किए, ओके, आपने 10 लाख रुपए के स्टॉक्स बाय किए, अब उसको प्लेज करना पड़ता है, मतलब मॉर्गेज में रखना पड़ता है। मॉर्गेज में रखेंगे तो उसके ऊपर आपको पैसा मिलेगा, और वो पैसा जो है आप ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हो। तो आपका ऑलरेडी पैसा किसी स्टॉक में लगा है, उसको प्लेज करके उसको मॉर्गेज के ऊपर रख के आपको जो पैसा मिल रहा है वो पैसा आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करने के लिए यूज कर रहे हो। तो आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है, और अगर स्टॉक्स में आपको प्रॉफिट हुआ तो दोनों साइड से आप कमा रहे हो। एंड दैट इज द रीजन यहाँ पे प्लेज किए हुए स्टॉक जो है आप कौन से सबसे ज्यादा प्लेज किए हुए हैं, तो ये वाले प्लेज किए गए हैं। दिस इज हाउ इट इज। अब ट्रेंडिंग ऑन धन पेज के अंदर इतने सारे पेजेस है। मार्केट स्कैनर, ये पर्टिकुलर चीज जो है अवेलेबल होती है मार्केट लाइव, जब लाइव मार्केट रहता है तभी। नाउ रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहाँ पे देखिए हर एक स्टॉक जो है ये धीरे धीरे आ रहा है, और ये क्या बोल रहे हैं, एंजल वन डे लो, फिनिक्स मिल्स वीकली हाई, ओके, वीकली हाई, डे हाई, ओके, मंथली हाई। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये एलटीपी इसका इतना है, वॉल्यूम इतना है, टाइम इतना है, तो ये सारी चीजें मार्केट स्कैनर के अंदर जो है आपको मिल जाएगी। फिनिक्स मिल अच्छा खासा अपसाइड में आई बिलीव आज गया है। ओके, यहाँ पे आने के बाद मार्केट एक्शन आपको दिख जाएगा। मार्केट एक्शन में पिवट पॉइंट का टूल जो है ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए 147 स्टॉक जो है ये पिवट पॉइंट के आसपास है। उसके बाद सपोर्ट 1 के पास 45 स्टॉक्स है, सपोर्ट 2 के पास 14 स्टॉक है, और सपोर्ट 3 के पास 1 स्टॉक है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस 1 के पास 12 स्टॉक्स है, रेजिस्टेंस 2 के पास 7 स्टॉक्स है, और रेजिस्टेंस 3 के पास 1 स्टॉक है। अब इसको हम इंटरप्रेट करेंगे तो लेट से मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, जो 45 स्टॉक्स है यहाँ पे सपोर्ट 1 के ऊपर, वो स्टॉक्स के नाम आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। सपोर्ट 2 के ऊपर अगर क्लिक करूंगा तो ये वाले स्टॉक्स आपको दिख जाएंगे। सपोर्ट 3 के ऊपर आपको संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल जो है यही स्टॉक दिखेगा। अब रेजिस्टेंस के आसपास स्टॉक आ गया है यूपीएल, ओके, तो यहाँ पे ये सारे स्टॉक्स आपको दिख जाएंगे। पिवोट के ऊपर 146 स्टॉक्स है। तो जो स्टॉक्स आज पिवोट पॉइंट के आसपास आए हैं वो स्टॉक्स यहाँ पे, तो ये मार्केट एक्शन का जो स्क्रीनर है ना एफएनओ स्टॉक्स के लिए बहुत अच्छा काम करता है। ओके, अब ये हो गया लाइव के अंदर, ये 3 पेजेस हो गए। ओके, अब ऑप्शंस के अंदर आएंगे। बाय द वे एक फीचर आपको बताना रह गया, यहाँ पे एफएनओ स्टॉक्स, निफ्टी 50 स्टॉक्स, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500, ये फीचर्स भी आप देख सकते हैं। मतलब अगर आपने निफ्टी 100 के ऊपर क्लिक कर दिया तो निफ्टी 100 में सारे जो स्टॉक्स है उसकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएंगी। ओके, तो इसको अगर ऐड करेंगे तो 100 स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे। एफएनओ स्टॉक्स जो है इसके ऊपर इंट्राडे के लिए या डिलीवरी के लिए इंडियन शेयर मार्केट में जो भी स्टॉक्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के लिए अवेलेबल है वो स्टॉक्स आपको यहाँ पे एकदम आराम से मिल जाएंगे। अब लाइव के बाद ऑप्शंस के पेज के ऊपर आएंगे तो ऑप्शन के पेज में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट किस पर्टिकुलर स्टॉक में, किस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में हुआ है, तो ये स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे आ जाती है। अब ऑप्शंस क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, यहाँ पे भी देखिए ओआई गेनर्स लिखा हुआ है। ओके, तो ये ओआई गेनर्स में है, ओआई लूजर्स यहाँ पे लिखा है, तो ये ओआई लूजर्स में है। यहाँ पे ओआई क्या होता है ये चीज हम ऑप्शंस के लेक्चर में जाके देख लेंगे एकदम आराम से। ओके, अभी एकदम सब कुछ समझाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगा। टॉप वॉल्यूम के ऊपर कौन से सबसे ज्यादा स्ट्राइक प्राइस में टॉप वॉल्यूम आया है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। टॉप वैल्यू जो है इसमें स्ट्राइक प्राइस में, उसके बाद प्राइस गेनर्स में कौन से स्ट्राइक प्राइस, कौन से
स्टॉक के कौन से स्ट्राइक प्राइसेस जो है ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और प्राइस लूजर्स देखिए चेंज कितना है, देखिए 5240% का चेंज है एसआरएफ के अंदर। ओके, आप अगर इसका चार्ट ओपन करके देखेंगे यू विल गेट टू नो कि किस प्रकार से एसआरएफ में मोमेंटम अच्छा खासा हमें मिल गया है ऑप्शंस के अंदर। क्योंकि ऑप्शंस एक बार ब्लास्ट होने लगे ना तो वो ब्लास्ट होते ही चले जाते हैं। ऑलरेडी ये 3 मिनट्स का चार्ट है। अगर हम डेली के ऊपर चले जाए तो नहीं, एक ही कैंडल दिख रही है यहाँ पे एनीवेज, लेकिन यहाँ पे आप चेंज देख सकते हैं 5246% का चेंज है प्राइस गेनर्स। उसके बाद प्राइस लूजर्स जो है ये स्टॉक्स के अंदर कौन से स्ट्राइक प्राइस के अंदर अच्छा खासा प्राइस का लूजिंग हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं। एनीवेज ऑप्शंस होने के बाद यहाँ पे एक्सपायरी देखिए, फरवरी की एक्सपायरी, मार्च की एक्सपायरी और अप्रैल की एक्सपायरी। और ऑल के ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो इंडेक्स के ऑप्शंस ही खाली दिखेंगे और स्टॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो स्टॉक्स के ऑप्शंस ही दिखेंगे। ऑल के ऊपर आपने क्लिक कर दिया तो इंडेक्स के और स्टॉक के दोनों के ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टॉक्स के ऊपर आएंगे तो और पेजेस से देखिए इंडाइसेस है, आउट परफॉर्मर्स है। अब सबसे पहली चीज इंडाइसेस के बारे में हम बात करते हैं। इंडाइसेस ये जो है ये प्लूरल है, ये अनेक वचन है। इसका एक वचन क्या है? इंडेक्स। अब ये इंडेक्स होता क्या है ये हम देखेंगे। इंडेक्स इज नथिंग बट बास्केट ऑफ स्टॉक्स। बास्केट ऑफ स्टॉक्स, मल्टीपल स्टॉक्स जब एक बास्केट में हम रख देते हैं, ओके, मल्टीपल स्टॉक एक बास्केट में अंदर हमने रख दिए तो ये बास्केट जो है ये इंडेक्स कहलाता है। ओके, अब इन मल्टीपल स्टॉक के अंदर अगर ऑलमोस्ट हर एक स्टॉक के अंदर अपसाइड की मोमेंटम आएगी तो ये स्टॉक का बास्केट जो है ये भी अपसाइड में चला जाएगा, इसका भी इंडेक्स अपसाइड में चला जाएगा। अगर मोस्ट ऑफ स्टॉक में डाउनसाइड की मोमेंटम आएगी तो ये इंडेक्स का जो वैल्यूएशन है वो भी गिरेगा, पूरे इंडेक्स का वैल्यूएशन। अगर कुछ स्टॉक्स अपसाइड गए और कुछ स्टॉक्स डाउनसाइड में गए इसमें से, तो इंडेक्स का वैल्यूएशन जो है ये साइडवेज रहेगा। तो इस प्रकार से हम इंडेक्स को देखना है। अब इंडेक्स होता क्या है, कौन से इंडेक्स है? पहली चीज तो ये फिंगर भी हमारी इंडेक्स फिंगर कही जाती है। अब ये इंडेक्स फिंगर का काम क्या है? ये इंडेक्स फिंगर का काम है दर्शाना। इंडेक्स फिंगर क्या दर्शाती है? चीजें दर्शाती है कि ये कैमरा है, ओके, ये लैपटॉप है, ये पेन है, दर्शाना चीजों को। तो यही चीज सेम जो है ना इंडेक्स यहाँ पे दर्शाती है। ये निर्देशांक है, हिंदी में निर्देशांक बोलते हैं। अब अगर इंडेक्स के बारे में देखने जाए तो इंडिया की प्रोमिनेंट इंडेक्स है निफ्टी 50। ओके, अब निफ्टी 50 का मतलब क्या है? इंडिया की सबसे बड़ी 50 कंपनीज, उन 50 कंपनीज के स्टॉक्स को एक ही बास्केट में लाके रखेंगे तो उस बास्केट को बोलेंगे निफ्टी 50। ओके, अब इंडिया की टॉप 50 कंपनीज अगर अपसाइड में जा रही है तो ऑब्वियसली इंडिया की ग्रोथ हो रही है और ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है इंडिया का वो अपसाइड में जा रहा है, एंड दैट इज द रीजन निफ्टी का इंडेक्स वो भी अपसाइड में जा रहा है। लेकिन कोरोना के पीरियड में क्या हुआ था? सारे के सारे बिजनेसेस बंद हो गए थे, ओके, सारे के सारे यातायात बंद थी, इकोनॉमी ठप हो चुकी थी। तो निफ्टी 50 का इंडेक्स के अंदर जो भी कुछ स्टॉक है उसमें से लोग इन्वेस्टमेंट जो है निकाल रहे थे खुद का, तो सारे स्टॉक जो है नीचे गिर गए और निफ्टी 50 भी अच्छा खासा नीचे गिर गया था। तो इंडेक्स जो है ये इस प्रकार से हम देखते हैं। अब यहाँ पे अगर नाम के रिगार्डिंग देखेंगे तो FTSE ये इंडेक्स है यूनाइटेड किंगडम का। ओके, ये इंडेक्स का प्राइस अब कितना है, पॉइंट कितना है, आज चेंज कितना आया है, परसेंटेजेस के अंदर चेंज कितना है, आज डेट है 3 फरवरी और टाइम कितना है ये हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद जर्मनी का इंडेक्स जो है इसको बोला जाता है डैक्स, ये इंपॉर्टेंट इंडेक्स है जर्मनी का। उसके बाद फ्रांस का इंडेक्स जो है वो कैक है। उसके बाद यूएसए का इंडेक्स जो है वो यूएस टेक 100, मतलब टेक्नोलॉजी की टॉप मोस्ट 100 कंपनी जो है इस पर्टिकुलर इंडेक्स में शामिल है। यहाँ पे जापान का इंडेक्स है निक्की 225, मतलब जापान के 225 स्टॉक्स, टॉप स्टॉक्स जिस इंडेक्स में है वो निक्की कहलाता है। उसके बाद यूएसए का 30 यूएस 30 करके एक इंडेक्स है। इसी के साथ यूएसए का S&P 500, मतलब 500 स्टॉक्स यूएसए के सबसे टॉप नॉच जो है वो स्टॉक्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ऑलराइट, अब इंडिया के बारे में अगर इंडेक्स के बारे में बात करेंगे ना तो हम आएंगे एंजल वन के ऊपर। एंजल वन के ऊपर पिन डालो, अभी
ओके, एंड मार्केट के ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो मार्केट के ऊपर देखिए इक्विटी मार्केट का एक पेज है और डेरिवेटिव मार्केट का पेज है। इक्विटी मार्केट के पेज के अंदर ओवरव्यू ये पेज है। ओवरव्यू पेज के अंदर अगर आएंगे तो इक्विटी का ट्रेंड आपको यहाँ पे बुलिश नजर आ रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए सेंसेक्स है, निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, इंडिया विक्स है, फिन निफ्टी है, मिड कैप निफ्टी है। ओके, तो ये सारे इंडाइसेस है गाइस। ओके, ये सेंसेक्स जो है ना ये इंडेक्स है, निफ्टी जो है इंडेक्स है। अब हर एक इंडेक्स का हम थोड़ा सा इन डेप्थ जाके स्टडी कर लेंगे। ओके, नाउ सेंसेक्स जो है ये इंडेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने इसको इंट्रोड्यूस किया। अब ये इंडेक्स है मतलब ये बास्केट है, बास्केट है मतलब इसके अंदर स्टॉक्स रहेंगे, राइट। तो सेंसेक्स के अंदर टोटल कितने स्टॉक्स है, तो एक इस पर्टिकुलर बास्केट के अंदर इंडिया के 30 स्टॉक्स है। अब 30 स्टॉक्स कौन से हैं, तो इंडियन शेयर मार्केट में 6500 से भी ज्यादा कंपनीज है। अगर हर एक कंपनी का वैल्यूएशन जो है, मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, वो अगर निकाले और सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन होने वाली कंपनी जो है वो एक नंबर के ऊपर रखेंगे, कौन सी आएगी, रिलायंस आएगी ऑब्वियसली। सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडिया में रिलायंस का है। दूसरी कौन सी आएगी, टीसीएस आएगी। तीसरी कौन सी आएगी, ऐसे करते करते 6500 स्टॉक्स का अगर हमने नंबरिंग ला दिया, किसके ऊपर है ये है मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर, तो इंडिया की पहली टॉप नॉच 30 कंपनीज जो है, ये 30 कंपनीज को एक जगह पे लाके एक इंडेक्स बना दिया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने, और उस इंडेक्स का नाम दिया सेंसेक्स। ओके, अब सेंसेक्स जो है ये कितना पॉइंट का है, 77,173, 68, ये देखिए चेंज हो रहा है। अब सेंसेक्स जो है ये आज कितना गिर गया है, 330 पॉइंट गिर गया है। परसेंटेज के हिसाब से 0.43, मतलब ओवरऑल जो सेंसेक्स के अंदर 30 स्टॉक्स है वो उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है ये बेरिश रहा है, डाउनसाइड का रहा है। ओके, अब अगर यहाँ पे आ देखेंगे, डे लो जो है 76,756 का है, डे हाई जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, ओपन यहाँ पे लिखा है, हाई लो और यहाँ पे क्लोज लिखा हुआ है। ओके, रिसेंटली क्लोज कहाँ पे किया। अब आप देखेंगे यहाँ पे सेंसेक्स का चार्ट यहाँ पे ओपन हुआ था, डाउनसाइड का मोमेंटम, अपसाइड का मोमेंटम, डाउनसाइड का मोमेंटम, अपसाइड का मोमेंटम। तो आप बोलेंगे कि यार यहाँ पे ओपन हुआ था चार्ट और यहाँ पे अभी क्लोजिंग के आसपास आया कि 3:30 बजने को आया ना। ओके, तो अपसाइड में गया ना, यहाँ पे इसके इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर अपसाइड में गया ऑन एन एवरेज। अगर ये लेवल मार्क करेंगे तो यहाँ पे माइनस में क्यों दिखा रहा है, व्हाट इज द रीजन, क्योंकि कल का मार्केट यहाँ पे इस अपसाइड में क्लोज हुआ था और आज का मार्केट डाउनसाइड में ओपन हुआ है। ओके, यहाँ पे जाके ओपन हुआ है, तो ये गैप डाउन जो है ना ये भी यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है, एंड दैट इज द रीजन ओपन के ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज होगा। यहाँ पे पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन कल के क्लोजिंग के नीचे 339 335 पॉइंट्स मार्केट है, एंड दैट इज द रीजन यहाँ पे निगेटिव में दिखा रहा है। अब ये हो गया निफ्टी के, सॉरी सेंसेक्स के बारे में। अब आएंगे निफ्टी के पास। अब निफ्टी इंडेक्स जो है ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का प्रोडक्ट है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने निफ्टी 50 को इंट्रोड्यूस किया शेयर मार्केट में। अब इसमें कितने स्टॉक्स रहेंगे, ऑब्वियसली निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स रहेंगे। इंडिया की इकोनॉमी में अगर हर एक कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगाया जाए, उसका लिस्ट निकाला जाए, तो लिस्ट निकालने के बाद टॉप जो 50 कंपनीज इंडिया की, वो 50 कंपनीज का जब इंडेक्स एक बनाते तो निफ्टी 50 यहाँ पे बन जाता है। ओके, अब निफ्टी 50 जो है इसका पॉइंट कितना है, 23,357 355 ऐसा चल रहा है। अब यहाँ पे कितने पॉइंट्स डाउनसाइड में गिरा है, 120। अब कितने पॉइंट्स मतलब परसेंटेजेस में 0.-0.53 52 51 ऐसा चल रहा है ये। अभी डे लो इतना है, डे का हाई यहाँ तक है, ओपन हाई लो क्लोज आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था, डाउनसाइड का मोमेंटम अपसाइड का मोमेंटम देते देते अपसाइड में यहाँ पे आ गया है मार्केट। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक अपसाइड में ही गया है, लेकिन फिर भी 120 पॉइंट्स डाउनसाइड में बता रहा है। क्यों, क्योंकि मार्केट कल क्लोज यहाँ पे हुआ था और इस लेवल से नीचे मार्केट अभी 120 पॉइंट के आसपास डाउनसाइड में है, एंड दैट इज द रीजन मार्केट यहाँ से अपसाइड में भी आ गया है, स्टिल यहाँ पे डाउनसाइड का निगेटिव दिखा रहा है, क्योंकि जो रेफरेंस पॉइंट रहता है वो रेफरेंस पॉइंट कल का क्लोजिंग रहता है।
कल के क्लोजिंग से आज के क्लोजिंग तक मार्केट अपसाइड में गया डाउन साइड में गया, ये देखा जाता है। दैट इज द रीजन यहाँ पे माइनस में लिखा हुआ है। अब निफ्टी में कितने स्टॉक्स आएंगे? 50 स्टॉक्स आएंगे, इंडिया के टॉप नॉच 50 कंपनीज। अब देखिए आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि सेंसेक्स में 30 स्टॉक्स है और निफ्टी में 50 स्टॉक्स है। और इसका मतलब क्या है? सेंसेक्स के सारे 30 स्टॉक जो है ना, ये निफ्टी में ऑलरेडी शामिल है, लेकिन निफ्टी के अंदर और 20 स्टॉक्स भी है, 30 को छोड़ के और 20 स्टॉक्स है, एंड दैट इज द रीजन 50 स्टॉक्स यहाँ पे टोटल निफ्टी के बन गए हैं। उसके बाद बैंक निफ्टी नाम का एक इंडेक्स है। अब देखिए सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी, इनमें प्रोमिनेंट एक डिफरेंस क्या है? सेंसेक्स और निफ्टी जो है ना, ये टॉप स्टॉक्स देख रहा है अलॉन्ग विद द वैल्यूएशन, उनका सेक्टर नहीं देख रहा। अगर कोई स्टॉक बैंकिंग सेक्टर का है, फाइनेंस सेक्टर का, तो ये भी निफ्टी के अंदर है, सेंसेक्स के अंदर है। कोई स्टॉक कंस्ट्रक्शन सेक्टर का मतलब सीमेंट सेक्टर का है, वो भी निफ्टी के अंदर है। कोई स्टॉक आईटी सेक्टर का है तो वो भी निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर है। वो सेक्टर नहीं देखता, निफ्टी और सेंसेक्स जात पात नहीं देखता, ओके। लेकिन यहाँ पे बैंक निफ्टी जो है ये सेक्टर स्पेसिफिक है। इसका मतलब क्या? बैंक निफ्टी जो है ये बैंकिंग के सेक्टर के अंदर जो भी स्टॉक्स है, ओके, ये बैंकिंग के सेक्टर के अंदर जो भी स्टॉक्स है, अगर उन बैंक्स को हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से लगा दे तो सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन किस स्टॉक का है? तो एचडीएफसी बैंक का है। दूसरे नंबर पे किस स्टॉक कौन से बैंक का है? तो आईसीआईसीआई बैंक का है, ओके। ऐसे अगर नंबर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से लगा दे तो इंडिया की टॉप 12 बैंक्स जो है ना, ये 12 की 12 बैंक्स बैंक निफ्टी के अंदर आ जाएंगे। तो ये सेक्टर स्पेसिफिक है, सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग के स्टॉक्स ही यहाँ पे बैंक निफ्टी में दिखेंगे। और बैंक निफ्टी जो है ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, ये प्रोडक्ट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का है, ऑलराइट। अब आपको एक चीज बता दूं, निफ्टी में 50 स्टॉक्स है, ओके, और बैंक निफ्टी में 12 स्टॉक्स है। अब निफ्टी में कोई भी सेक्टर चलेगा, ऐसा कुछ नहीं कि इसी सेक्टर के चाहिए, लेकिन बैंक निफ्टी में खाली बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स है। लेकिन बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक्स में से 11 स्टॉक्स बैंक के वो ऑलरेडी निफ्टी के अंदर है। आई बात समझ में? मतलब ये जो 50 स्टॉक्स है, इसके अंदर 50 स्टॉक्स के अंदर बैंकिंग सेक्टर के भी स्टॉक्स रहेंगे ना, कुछ जो सबसे इंडिया की बड़ी बैंक है वो यहाँ पे रहेंगी मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार। तो 12 बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक्स के अंदर 12 स्टॉक्स में से 11 स्टॉक्स जो है ये ऑलरेडी इस 50 नंबर्स में शामिल है, और सेंसेक्स के 30 स्टॉक्स में से 30 स्टॉक्स ऑलरेडी निफ्टी के अंदर शामिल है। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज हाउ इट गोज। तो बैंक निफ्टी की जो मोमेंटम होती है वो निफ्टी को क्या करती है, मतलब मोमेंटम देने के लिए मतलब हेल्प करती है, ओके। उसके बाद आता है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स नाम का भी एक इंडेक्स है, लेकिन इंडिया विक्स के अंदर ट्रेड नहीं किया जाता। बैंक निफ्टी अभी कितने के ऊपर है? 49,000 के ऊपर है, और कितना पॉइंट गिर गई? 296 पॉइंट गिर गई। कितने परसेंटेजेस? -0.60%। डे का लो यहाँ पे लिखा है, डे का हाई यहाँ पे लिखा है, एंड दिस इज हाउ इट वेंट। बैंक निफ्टी का हो गया, अब इंडिया विक्स। अब फ्रैंकली स्पीकिंग इंडिया विक्स जो है ना, ये इंडेक्स हम देखेंगे ऑप्शंस के अंदर, और बहुत अच्छे से अंदर में जाके घुस के वो इंडेक्स देखेंगे। कितना अभी चल रहा है इंडिया विक्स? 14.35। कितने परसेंटेज का है? 1.77% की बढ़ोतरी आज हुई है इंडिया विक्स के अंदर। उसके बाद यहाँ पे फिन निफ्टी है, देखिए। तो फिन निफ्टी जो है मतलब फाइनेंस निफ्टी। फाइनेंस निफ्टी मतलब बैंकिंग सेक्टर भी रहेगा इसमें, ओके, बैंकिंग सेक्टर भी रहेगा, और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसी जिसको बोला जाता है, वो कंपनीज भी रहेंगी। तो फिन निफ्टी में टोटल कितने स्टॉक्स है? तो टोटल 20 स्टॉक्स है, और ये फिन निफ्टी किसका प्रोडक्ट है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का प्रोडक्ट है, ओके। तो एनबीएफसीज में कौन से? देखिए बैंकिंग सेक्टर में ना ऐसे बैंक्स आते कि जो बैंक्स डिपॉजिट्स वगैरह लेते हैं, ओके। बैंक्स डिपॉजिट्स ले सकते हैं आरबीआई के अनुसार, और लोन भी दे सकते हैं ऑब्वियसली। लेकिन एनबीएफसी जो होती है ना, ये एनबीएफसी डिपॉजिट्स नहीं ले सकती आपसे, लेकिन लोन दे सकती है। जैसे कि बजाज फाइनेंस आपसे डिपॉजिट में पैसे नहीं लेगा, लेकिन आपको लोन दे देगा। आपको गाड़ी बाय करनी है तो श्रीराम फाइनेंस है,
और ऐसे फाइनेंस की कंपनी जो रहता है जिसके ऊपर आप लोन के ऊपर बाइक ले सकते हो, कार ले सकते हो, ठीक है। तो ये एनबीएफसी जो है वो उस प्रकार की कंपनी है कि जहां पे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज आपका डिपॉजिट नहीं लेती लेकिन आपको लोन प्रोवाइड करके देती है। वो स्टॉक्स यहाँ पे टॉप इंडिया के टॉप 20 स्टॉक्स यहाँ पे रहेंगे। ऑलराइट, अब वो इसका अब आज क्या है 23,132 के ऊपर क्लोज हो चुका, मार्केट तो क्लोज हो गया, देखिए 3.35 हो गया अभी, और 37 पॉइंट्स डाउनसाइड में गिरा है एंड माइनस 0.16% डाउनसाइड में गिरा है। दिस इज रिगार्डिंग फिन निफ्टी, ये भी एक इंडेक्स है। उसके बाद मिड कैप निफ्टी भी नाम का एक इंडेक्स है, और यहाँ पे मिड कैप निफ्टी देखिए, निफ्टी मतलब ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का प्रोडक्ट है। ऑलराइट, एक्सक्यूज मी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का प्रोडक्ट है, और मिड कैप निफ्टी है ये, मतलब मिड कैप सेगमेंट के टॉप 50 स्टॉक्स जो है इनको जब हम एक जगह पे ला देते हैं, ओके, तब बन जाती है मिड कैप निफ्टी। और इसका वैल्यूएशन अभी कितना है, 11,822 का है, 42 पॉइंट्स नीचे गिरा है, माइनस 0.35% नीचे गिरा है आज के दिन। ओके, एंड इस प्रकार से इंडाइसेस हम इंडिया के देख सकते हैं। अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इंडिया के सारे इंडाइसेस यहाँ पे दिख जाएंगे। बैंकिक्स नाम का एक इंडेक्स है, ओके, उसके बाद बैंक निफ्टी नेक्स्ट 50 इसका भी इंडेक्स है, इंडिया विक्स है, यहाँ पे फिन निफ्टी है, और यहाँ पे मिड कैप निफ्टी भी आपको देखने को मिलेगी। दिस इज हाउ इट इज। और ग्लोबल इंडेक्सेस अगर देखेंगे तो अमेरिका का ग्लोबल इंडेक्स जो है, मतलब अमेरिका का इंडेक्स जो है डाउ जोन्स है, अमेरिका का दूसरा एक इंडेक्स है नैस्डैक है, अमेरिका का तीसरा इंडेक्स है रसेल 2000 है, S&P 500 है, TSX है, डॉलर इंडेक्स है, यूएस 10 ईयर ट्रेजरी का इंडेक्स है, एशिया का हैंगसेंग। ओके, अब ये कहाँ का है हैंगसेंग, ऑब्वियसली चाइना का रहेगा। एशिया का यहाँ पे निक्की 225 मतलब ये जापान का रहेगा। ये एशिया में सेंसेक्स है, अब सेंसेक्स इंडिया का है। तो कैक जो है कैक 40 ये फ्रांस का है, आई थिंक कैक फ्रांस का ही होगा, आई बिलीव सो। यस, अभी देखा हमने, राइट, कैक, ये देखिए कैक फ्रांस का है। अब मुझे बताना क्या है कि इंडेक्स को हम इस प्रकार से देखेंगे। अब उसके बाद आते हैं आउट परफॉर्मेंस के ऊपर। आज मार्केट को आउट परफॉर्म करके अपसाइड का मोमेंटम देने वाले स्टॉक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ओपन इक्वल्स टू हाई बोलते हैं इसको, O इक्वल्स टू H जो है, ओपन इक्वल्स टू हाई, मतलब जिस पर्टिकुलर स्टॉक में अब जहां पे ओपन इक्वल्स टू हाई लगा और उसके बाद मोमेंटम आया तो वो स्टॉक यहाँ पे लिखेंगे। ओपन इक्वल्स टू लो जो है ये यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद गेनर्स मतलब सारे स्टॉक्स में कौन से स्टॉक सबसे अच्छा खासा परफॉर्म किए, ये देखिए कामत होटल्स में 20% का मोमेंटम आया है आज, तो 20% प्रॉफिट हो गया लोगों को, जिन जिन लोगों ने उसको होल्ड कर किया था। लूजर्स, टॉप लूजर्स में सोनम करके एक कंपनी है, 17% गिर गई है। 52 वीक हाई के ऊपर सतकरतार शॉपिंग नाम का एक स्टॉक है, वो 52 वीक हाई के ऊपर है, 14% का उसमें गेन है। उसके बाद 52 वीक लो के ऊपर दिग्वी टॉर्क ट्रांसफर सिस्टम्स करके एक इंडेक्स है, 52 वीक लो के ऊपर है और परसेंटेज चेंज में 11% में डाउनसाइड में गिरा है। बाय वैल्यू अगर देखने जाए तो बजाज फाइनेंस बाय वैल्यू में सबसे ज्यादा अपसाइड में आया था। वॉल्यूम के अंदर वोडाफोन आइडिया में सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुआ है। कामत होटल्स को अपर सर्किट लग गया, देखिए सतकरतार शॉपिंग को भी अपर सर्किट लग गया। लोअर सर्किट में अगर जाएंगे तो हुडको ने 8.90% का लोअर सर्किट जो यहाँ पे लगा दिया। गंगोत्री टेक्सटाइल्स ने यहाँ पे 5.50% का लोअर सर्किट जो है ये लगा दिया। अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आपके ऊपर डिपेंड है कि कौन से एक्सचेंज में से आपको यहाँ पे स्टॉक्स चाहिए। उसके बाद फ्यूचर्स के सेगमेंट में जब जाएंगे तो फ्यूचर्स क्या है देख लेंगे। कमोडिटी के सेक्टर में जब जाएंगे तो कमोडिटीज क्या है देख लेंगे। ईटीएफ के सेक्टर में जब जाएंगे तो ईटीएफ क्या है देख लेंगे। ईटीएफ क्या होता है, किस तरीके से हम उसमें ट्रेड कर सकते हैं, अच्छा ऑप्शन है ये भी ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बॉन्ड्स, अब बॉन्ड्स के ऊपर हम ज्यादा देखते नहीं है। SGB स्टैंड्स फॉर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, ओके। अब यहाँ पे T बिल्स मतलब ट्रेजरी बिल्स होती है, G6 मतलब गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज रहते हैं, ओके। SDL की भी सिक्योरिटीज रहती है। तो ये बॉन्ड सारे इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट इट इज। अब मार्केट्स में हमने सब कुछ देख लिया। अब यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन का यहाँ पे एक देखिए पॉइंट आता है। अब कॉर्पोरेट एक्शन जो है
ट्रेजहरा सॉल्यूशंस, बीएन होल्डिंग्स, सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज, इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में कॉर्पोरेट एक्शन क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है यहाँ पे, और इन्फॉर्मेशन अभी कोई बाहर आई नहीं है, नॉट एप्लीकेबल लिखा है, ठीक है। उसके बाद ईजीएम के बारे में, मतलब ये सारी चीजें हैं, ओके, कि जनरल मीटिंग जो रहती है उसके बारे में है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग को ईजीएम बोलते हैं, और एजीएम जो रहती है ये एनुअल जनरल मीटिंग रहती है, ओके। तो किस डेट के ऊपर कौन सी मीटिंग आएगी ना, यहाँ पे लिखा है, देखिए 4 फरवरी की दिन ये चारों मीटिंग्स है, 5 फरवरी के दिन ये 2 मीटिंग्स हैं, उसमें से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बोर्ड मेंबर्स के अंदर होती है, और उसमें से कुछ ना कुछ अच्छी खासी चीजें बाहर निकल के आती है। उसके बाद डिविडेंड लिखा है यहाँ पे, तो कौन से कंपनीज डिविडेंड रिलीज कर रही है, 4 फरवरी को केपीआईटी टेक्नोलॉजी डिविडेंड रिलीज कर रही है। जिन लोगों के पास केपीआईटी टेक्नोलॉजी के शेयर्स होल्डिंग में रहेंगे, ओके, उन लोगों को ये डिविडेंड मिल जाएगा। कितने रुपए का डिविडेंड है, 2.5 रुपए का एक शेयर का डिविडेंड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ओके। दिस इज हाउ इट इज। ब्रुकफील्ड इंडिया, यहाँ पे 300 रुपए का एक स्टॉक है, और ये 4 रुपए 90 पैसे का डिविडेंड दे रहे हैं, बहुत अच्छे। ये क्या है, ओरियन प्रो सॉल्यूशंस, 1464 और 1 रुपए का यहाँ पे डिविडेंड इन्होंने डिक्लेयर किया है। तो इस प्रकार के डिविडेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। 5 फरवरी के दिन ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है ये डिविडेंड देंगे। उसके बाद आता है बोनस। अब बोनस में रेड टेप लिखा है, और बोनस कितने का है, 3:1 का है। थिंकिंग पिक्चर्स 2:1 का बोनस है, अच्छी बात है। अब यहाँ पे राइट्स जो है, ये राइट्स में देखिए हर्षिल एग्रोटेक, तो इन्फॉर्मेशन क्या है कि 2:5 का राइट्स मिलेगा। स्प्लिट अगर कोई स्टॉक हो रहा है तो के सॉल्व्स तो 5:10 का स्प्लिट हो रहा है। इसके बाद रामा फॉस्फेट्स 5:10 का यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है। एजीएम स्टैंड्स फॉर एनुअल जनरल मीटिंग, रेलिगर एंटरप्राइजेस का एनुअल जनरल मीटिंग हो रहा है। एक साल के बाद एक मीटिंग आता है, इसलिए एनुअल बोला जाता है इसको। इन्फॉर्मेशन अभी नॉट एप्लीकेबल है। सो ये हो गया कॉर्पोरेट एक्शन की रिगार्डिंग। अपकमिंग आज के कॉर्पोरेट एक्शन अगर आपको देखने हैं तो यहाँ पे दिख जाएंगे कौन से डिविडेंड है और कौन सी ईजीएम आज यहाँ पे अवेलेबल है। पास्ट में अगर देखना है तो पास्ट वाले आपको यहाँ पे सारे मिल जाएंगे। अपकमिंग के ऊपर हम सिलेक्ट करके रख देते हैं। उसके बाद न्यूज अगर कौन सी है तो यहाँ पे मार्केट की लाइव न्यूज आपको मिल जाएंगी। विष्णु प्रकाश पुंगलिया रिपोर्ट्स डिक्लाइन इन Q3 एबिटा एंड मार्जिन, विष्णु प्रकाश पुंगलिया। तो ये सारी चीजें जो है, मॉर्गन स्टैनली प्रेडिक्ट्स रिसेशन इन मेक्सिको ड्यू टू ट्रम्प्स टेरिफ पॉलिसी। तो ये सारी रिसेंट स्टॉक मार्केट रिगार्डिंग जो न्यूज है ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। बैंक ऑफ बड़ौदा to consider capital raising in upcoming board meeting. JP Morgan warns of recession risk for Mexico and Canada due to US tariffs. तो JP Morgan ने भी बता दिया, और दूसरा कौन सा है ये मॉर्गन स्टैनली में बता दिया कि यहाँ पे रिसेशन आ सकता है मेक्सिको में, ओके। तो ऑल के बारे में आपको यहाँ पे दिखेगा, और इन पोर्टफोलियो तो पोर्टफोलियो के बारे में आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब यहाँ पे देखिए रेटिंग भी आता है। रेटिंग मतलब ये अच्छी न्यूज है या बुरी न्यूज है या न्यूट्रल न्यूज है, ऑलराइट, इस प्रकार की चीजें हैं। आईपीओस, हालांकि मैं ये न्यूज का सेक्शन कभी नहीं देखता और मैं बिलीव भी नहीं करता। अब देखिए मॉर्गन स्टैनली ने बोला ना मेक्सिको के अंदर ट्रम्प के टेरिफ वाली से पॉलिसी को लेके रिसेशन आ जाएगा, तो कुछ रिसेशन वगैरह नहीं रहता। ये सारे ऐसे ही डाउनसाइड का मोमेंटम लाने के लिए बोल देते हैं। मार्केट में डाउनसाइड का मोमेंटम आएगा, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बाद मार्केट उड़ भी जाएगा अच्छा खासा, ओके। क्यों? क्योंकि जब रिटेल ट्रेडर्स शेयर्स को सेल करेंगे डाउनसाइड का मोमेंटम आने के बाद, तभी जाके ये बड़ी कंपनी जो रहती है वो शेयर्स को बाय कर सकती है। क्योंकि मार्केट में 2 टाइप के पार्टिसिपेंट्स, एक रिटेल ट्रेडर है और एक इंस्टीट्यूशन है। अगर रिटेल ट्रेडर यहाँ पे सेलिंग करता है तभी इंस्टीट्यूशन बाय कर सकती है। इंस्टीट्यूशन को सेलिंग करना है तो रिटेल ट्रेडर्स को बाय करना पड़ेगा। तो इंस्टीट्यूशन जो है फोर्स करते हैं रिटेल ट्रेडर को सेलिंग करने के लिए, ओके। इस प्रकार की चीजें। अब यहाँ पे आईपीओ जो है, आईपीओ के ऊपर ओपन फॉर बिड, अपकमिंग लिस्टेड आईपीओ, माय आईपीओ लिस्ट बिड्स, ऐसा है। ओपन फॉर बिडिंग जो है चामुंडा इलेक्ट्रिकल्स, केन एंटरप्राइजेस। तो हमने देखा है आईपीओ के सेक्शन में चामुंडा इलेक्ट्रिकल्स में अभी एनआईआई का बाइंग ज्यादा है नहीं, क्यूआईबी का बाइंग अभी ज्यादा है नहीं, कुछ भी नहीं है। मतलब रिटेल ट्रेडर जो है उनका भी बाइंग कुछ है नहीं। प्री अप्लाई भी कर सकते हैं, किसी ने प्री अप्लाई किया है नहीं। और केन एंटरप्राइजेस में सब्सक्रिप्शन डिटेल्स विल बी डिस्प्लेड सून।
अभी तक आया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ओपन फॉर बिडिंग है लेकिन इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है। अपकमिंग जो है ये आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स, देखिए ये एक्सपेक्टेड है आगे के सारे। लिस्टेड आईपीओ कौन से है? ये अभी लिस्टेड आईपीओ हैं। और माय आईपीओ बिड्स, ये यहाँ से मैं आईपीओ को अप्लाई नहीं करता, दूसरे अकाउंट से आईपीओ को अप्लाई करता हूँ। लेकिन 6 साल में मुझे एक बार भी आईपीओ अलोकेट नहीं हुआ है। और 6 साल से मैं आईपीओ को अच्छे खासे कंपनीज के आईपीओ को मैं अच्छे खासे अमाउंट से यहाँ पे ट्राई करता हूँ आईपीओ अलोकेट, मतलब अप्लाई करने का ट्राई, मतलब नहीं लगता। अब क्या है, दुख है ये मेरे सारे स्टूडेंट्स को लगता है आईपीओ। अभी बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ जो आया था ना, तो मेरे 2 स्टूडेंट्स को आईपीओ अलोकेट हुआ था। ओके, 120% का वुपिंग प्रॉफिट लेके उनको एग्जिट दिया है मैंने। ओके, तो मुझे बताना क्या है कि हमारा आईपीओ का लेक्चर जो रहेगा ना, उसमें आप जाके अगर फिर से एक बार देखेंगे तो बहुत अच्छे खासे आईपीओ को हमने अप्लाई किया है, अच्छे खासे स्टूडेंट्स को आईपीओ लगे भी है, और गैप अप भी ओपन होता है 50% और 100% के साथ। तो इतना अच्छा खासा अगर पैसा बन सकता है आपका आईपीओ का, तो क्यों ही मतलब ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के झंझट में पड़ना, आप वही कर सकते हैं। वो भी एक अच्छा खासा पैसा